यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अक्सर अपनी पुरानी गलतियों में फंसे रहते हैं और उन्हें अपने वर्तमान को प्रभावित करने देते हैं। अगर आप भी इससे संबंधित महसूस करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप एक शक्तिशाली संदेश को समझ सकें जो आपकी सोच को बदल सकता है और आपके जीवन को सुधार सकता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने सुबह सुबह नदी किनारे टहलने का फैसला किया। आसमान अभी भी अंधेरा था और हवा ठंडी और शांत थी। चलते चलते उसे अचानक जमीन पर एक थैला पड़ा हुआ मिला। जिज्ञासावश उसने थैला उठाया और उसके अंदर हाथ डाला। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि थैला पत्थरों से भरा हुआ था। समय बिताने के लिए वह नदी किनारे बैठ गया और पत्थरों को एक एक कर नदी में फेंकने लगा। हर पत्थर पानी में गिरते ही लहरें बनाता और डूब जाता। कुछ समय बाद जब वह आखिरी पत्थर उठाने के लिए गया, तभी सूरज उगने लगा और चारों ओर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेर दी। नई रोशनी में उसने हाथ में पकड़े पत्थर की ओर देखा और फेंकने से रुक गया। वह देखकर चौंक गया कि यह सिर्फ एक साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि यह एक कीमती रत्न था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वह स्तब्ध रह गया और तभी उसे एहसास हुआ कि उसने जाने अनजाने कई कीमती रत्नों को साधारण पत्थर समझकर नदी में फेंक दिया था। पछतावे से भरा वह आदमी जोर जोर से रोने लगा। वह वहां देर तक बैठा रहा, उस अंधकार को कोसते हुए जिसने उसे रत्नों की असली कीमत नहीं देखने दी। उसी समय एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को दुखी देखा और उसके पास आकर धीरे से पूछा, मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? व्यक्ति ने अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई और बताया कि कैसे उसने अनजाने में कीमती रत्नों को फेंक दिया था। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर कोमलता से कहा, मित्र, दुखी मत हो। यह सोचो कि तुम्हारे लिए यह कितना सौभाग्य है कि सूरज उगने से पहले तुमने आखिरी रत्न नहीं फेंका। यह एक कीमती रत्न अभी भी तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। जो खो गया उस पर पछताने की बजाय जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। यह एक रत्न तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसलिए खुश रहो और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ो और इस आशीर्वाद के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। साधु की बात सुनकर उस व्यक्ति ने रोना बंद कर दिया। उसने साधु के शब्दों में छिपी समझदारी को महसूस किया। नई आशा और कृतज्ञता के साथ उसने साधु का धन्यवाद किया और कीमती रत्न को पकड़े हुए मुस्कुराते हुए अपने घर चला गया। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हम अक्सर अपनी जिंदगी की कीमती चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें जो चीजें मिली हैं उनका महत्व समझना चाहिए, बजाय इसके कि हम जो खो चुके हैं उस पर ध्यान दें। हमारे दैनिक जीवन में कई अवसर और चुनाव के पल आते हैं जिन्हें हम अक्सर साधारण या महत्वहीन समझकर छोड़ देते हैं। हम अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करने, दूसरों से अपनी तुलना करने या अपनी पुरानी गलतियों पर पछताते हुए इतना समय बर्बाद कर देते हैं कि हम यह नहीं देख पाते कि हमारे पास अभी भी कितनी अच्छी चीजें हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए और वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, कई बार हम अपने करियर, रिश्तों या निजी लक्ष्यों में असफलताओं का सामना करते हैं। इन निराशाओं से घिरे होकर यह महसूस करना आम है कि हमने सब कुछ खो दिया है। लेकिन अगर हम थोड़ा ठहर कर सोचें तो हमें एहसास होगा कि हमारे पास अभी भी मूल्यवान संसाधन और अवसर मौजूद हैं। जैसे उस व्यक्ति ने अपने हाथ में आखिरी कीमती रत्न पाया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में छिपे हुए खजाने को खोज सकते हैं। इस कहानी से मिलने वाला पहला सबक यह है कि आभार का महत्व। जब वह व्यक्ति खोए हुए रत्नों पर रो रहा था तो वह पछतावे और निराशा में डूबा हुआ था। लेकिन जब साधु ने उसे समझाया कि उसके पास अभी भी एक कीमती रत्न है, तो उसमें फिर से आशा और खुशी जागी। उसी तरह जब हम अपनी जिंदगी में आभार प्रकट करते हैं तो यह हमारी सोच को बदल सकता है। जब हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे पास क्या है, बजाय इसके कि हमने क्या खोया है, तो हम संतोष और आगे बढ़ने की प्रेरणा पा सकते हैं। दूसरा सबक यह है कि हर चुनौती हमें महत्वपूर्ण अनुभव देती है।
ये अनुभव भविष्य में हमें पहले से ज्यादा हासिल करने में मदद कर सकते हैं। अगर हम अपनी पुरानी गलतियों से सीखें और उन सबक को अपने जीवन में लागू करें, तो हम एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। तीसरा सबक यह है कि हमें हमेशा सतर्क और जागरूक रहना चाहिए, ताकि अज्ञानता में हमसे कोई गलती ना हो। अज्ञानता बड़े नुकसान की ओर ले जा सकती है। जागरूक और सतर्क रहकर हम गलतियों से बच सकते हैं और महत्वपूर्ण अवसरों का फायदा उठा सकते हैं। याद रखें, जीवन अनगिनत छिपे हुए रत्नों से भरा हुआ है, जिन्हें खोजने की जरूरत है। पछतावे के अंधकार को अपने पास मौजूद चीजों की रोशनी को छिपाने न दें। वर्तमान को अपनाएं, अतीत से सीखें और कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ें। हर पल नई शुरुआत और अनमोल खजाने की संभावना से भरा हुआ है। इसे संजोएं और आप पाएंगे कि जीवन के सबसे बड़े रत्न वही होते हैं जो हमारे पास पहले से ही होते हैं। नमो बुद्धाय नमः।